हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंफोसिस लिमिटेड शेयर की। यह एक आईटी सेक्टर का शेयर है, ठीक है। और लगातार ये गिर रहा था शेयर, अभी जो है और यह कंपनी क्या करती है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ये जानने से पहले जान लिया जाए कि क्या इंफोसिस का शेयर Q2 रिजल्ट के बाद में बड़ा धमाका हो सकता है, बड़ी रैली आ सकती है क्या? इंफोसिस के शेयर में क्या मल्टी बैगर बनने की संभावना है? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? इन्हीं सब सवालों को हम लोग देखेंगे और डिटेल में समझेंगे साधारण भाषा में। आईटी शेयर की कंपनियां क्या काम करती हैं, पहले ये जान लीजिए। तो आईटी शेयर की जितनी भी कंपनियां होती हैं वो काम क्या करती हैं? तो काम यह करती हैं कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं सभी कंपनियों के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का काम करती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का काम करती हैं, साइबर सिक्योरिटी सेवाएं देती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन देती हैं और मोबाइल वेब में एप्लीकेशन देती हैं। डाटा एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए भी देते हैं। बीमा, हेल्थ, रिटेल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियों को आईटी समाधान देने का एक कंपनी काम करती है। कहा जाए तो सीधे तौर पे इंफोसिस जो है लैपटॉप मोबाइल नहीं बनाती है, लेकिन सभी मोबाइल और लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों को सॉफ्टवेयर, एप्स, डिजिटल सिस्टम तैयार करके टेक्नोलॉजी देती है। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, देखते हैं सबसे पहले स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर पे देख लीजिए यहाँ पे कंपनी कितने रुपए पे ट्रेड कर रही है। तो कंपनी ट्रेड कर रही है 1072 रुपए पे ट्रेड कर रही है अभी, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग करती है कंपनी और इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और पहली कंपनी टीसीएस है और दूसरी कंपनी इंफोसिस है। और हम लोग देखेंगे इसमें इसका कुल मार्केट कैप कितना है। तो मार्केट कैप बहुत अच्छा है, देख लीजिए 4,34,808 करोड़ का कुल मार्केट कैप है। और हाई लो गया था ये कंपनी एक साल में 1,728 रुपए का हाई लगाया था और 982 रुपए का लो लगाया था। डिविडेंड लगभग जो है इसमें 4% का मिल जाता है। यदि आप इसके शेयर लेते हैं तो लगभग 4.48%, जितने का भी आपका शेयर है इतना परसेंट जो है मुफ्त में जब डिविडेंड जारी होता है तो एक तरह का बोनस शेयर धारकों को, निवेशकों को मिल जाता है। जैसे 100 रुपए का मान लीजिए शेयर है तो 4.48 रुपए फ्री में बोनस देती है कंपनी जब भी ये शेयर जारी करेगी। अब देख लेते हैं इसकी कुछ पीयर कंपनियां। पीयर कंपनियों का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनियां जो इंफोसिस की तरह ही मार्केट में, बाजार में, शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो इंफोसिस तो ये है, उसके बाद टीसीएस है, इसका प्राइस कितना है 2,096 रुपए। इंफोसिस का प्राइस है 1,071 रुपए 80 पैसे। टीसीएल टेक्नोलॉजिस्ट का 1,168 रुपए, विप्रो का शेयर है 173 रुपए और टेक महिंद्रा का शेयर है 1,447 रुपए का। एलटीएम का जो शेयर है वह शेयर है 3,858 रुपए का है और परसिस्टेंस का भी शेयर यहाँ पर है 4,884 रुपए का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मीडियन 69 का है, 279 का शेयर है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट देख लिया जाए सबसे पहले, कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट नहीं है, ये सेल्स है। तो मार्च 24 का जो सेल्स है वो 1,53,670 करोड़ रुपए का है और मार्च 25 का जो सेल्स है वो 1,62,990 करोड़ का है। मार्च 26 में 1,78,650 करोड़ का सेल्स इन्होंने किया है, इंफोसिस ने किया है। तो सेल्स अच्छा है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को देख लिया जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी का देखिए मार्च 24 में जो है नेट प्रॉफिट
26,248 करोड़ का है और मार्च 25 में 26,750 करोड़ का है। मार्च 25 में 26,750 करोड़ का है और मार्च 26 में 29,474 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनका हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं आगे हम लोग कि कंपनी का लास्ट ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, तो लगभग 32% का इसमें दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक शेयर पे इनका जो है लगभग 32% का लास्ट ईयर में एक साल का ये रिटर्न है। अब आ जाते हैं हम लोग इन्वेस्टर में। इन्वेस्टर में देखेंगे कि इसमें जो है डीआई में कौन कौन डीआई हैं, तो डीआई में देख लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC है, यूफिल जो प्लान बेचता है, फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का है, SBI म्यूचुअल फंड का है, SBI म्यूचुअल फंड के बाद ICICI प्रूडेंशियल फंड ने निवेश किया है, नेशनल पेंशन सिस्टम ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, UTI म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है, HDFC म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है, HDFC निवेश फंड ने और निपॉन इंडिया जो है लाइफ इंडिया ट्रस्टी ने फंड यहाँ पे किया हुआ है निवेश, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किया हुआ है, कोटक इक्विटी ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी यहाँ पे निवेश किया हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी ने भी निवेश किया हुआ है और साथ ही साथ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पे पैसा, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स ने भी पैसा लगाया हुआ है। तो ये सभी लोग पैसा लगाए हुए हैं, बड़े बड़े ये फंड हाउस हैं, बैंक्स हैं, LIC है और ये सभी लोग पैसा लगाए हैं। अब इसमें हम आप पे निर्णय छोड़ते हैं कि आपको इस कंपनी में का शेयर में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप खुद बताइए, कमेंट करके मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइए। अब हम लोग चलेंगे चार्ट पे, तो चार्ट पे सबसे पहले हम लोग चलेंगे, तो उससे पहले देख लीजिए, तो ये देख लीजिए दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड का ये चार्ट है और इस पे मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली ये ऐसे होते हुए गिरावट हो चुकी है, मैक्सिमम गिरावट हो चुकी है और गिरावट के बाद ये बॉटम लग चुका है। ये बॉटम, ये देख लीजिए बॉटम लग चुका है और इस बॉटम के बाद यहाँ से यदि मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ जा सकता है। मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ 982 यदि मान लीजिए इसका बॉटम लग चुका है, बॉटम कोई पकड़ तो सकता नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ लग गया है यदि, तो यहाँ पे यदि ये वाला हाई निकालता है ये, तो 1080 का हाई यदि निकाल देता है ऊपर क्लोजिंग दे करके 1080 के ऊपर चला जाता है मार्केट, तो ये जाएगा फिर अगला हाई यहाँ पे बचता है 1162 रुपये। 1162 को यदि ऊपर निकालता है तो 1278 हाल फिलहाल के नज़दीकी कुछ वीक में आपको देखने को मिल सकता है और ये भी निकाल लेता है तो आपको 1376 रुपये आने वाले कुछ महीनों में टारगेट दे सकता है। तो ये सारे टारगेट्स है और बॉटम है, तो यहाँ तक बने हुए हैं। और एक खास ख्याल जरूर रखिए, विशेष सूचना कि बाजार में निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें, तभी बाजार में निवेश करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का, सबका केयर करिए और इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए।